श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है वैशाख मास की मासिक शिवरात्रि का दिन, और इस बार की जो शिवरात्रि पड़ रही है वो पड़ रही है सोमवार के दिन की। मात्र 2 लंबी बाती के आटे के दीपक का आप सभी लोगों को उपाय करना है। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, ये एक दीपक आपकी सारी मनोकामना की पूर्ति करेगा, आपके पूरे परिवार को खुश रखेगा, आपके परिवार में खुशियां लाएगा, धन संपदा वैभव का भी मान बढ़ाएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, और आज मैं आप सभी लोगों से विनती करूंगा कि जितने भी ये 4 उपाय है ना, कल सोमवार की मासिक शिवरात्रि के दिन इस उपाय को करना मत भूलिएगा। आपकी जिस कामना से आप करोगे वो कामना आपकी निश्चित पूरी होगी। आपके बच्चों के लिए अगर आपका मन विचलित होता है, गंदे ख्याल आते हैं, किसी भी तरीके का दुख कष्ट जीवन में कोई ना कोई परेशानी है ना, उन सभी का नाश कल के उपाय से होता है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है ना, बहुत सारे लोगों की होती है किसी भी तरीके की कोई विशेष मनोकामना जो वो चाहते हैं कि बस जीवन में मेरा ये काम हो जाए, इसके बाद में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने हृदय की कामना की पूर्ति के लिए, है ना, ये वाला उपाय करना मत भूलिएगा। 2 लंबी बाती के आटे के दीपक वाला उपाय, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है, लेकिन ध्यान रखना जैसा कि आपको पहले ही बताया था, आपको मिट्टी का दीपक नहीं लेना है, एक आटे का दीपक बनाना है, ठीक है ना। जो भी आपके घर में गेहूं का आटा हो, जौ का आटा हो, जिस आटे का दीपक आप बना सको उसका दीपक बनाना, और आपको 2 लंबी बाती बनानी होगी, ठीक है ना। 2 लंबी बातियां आपको इस तरीके से बनानी है, जैसे कि आपको एक लंबी बाती इसमें लगी हुई नजर आ रही है, इस तरीके से 2 लंबी बाती आपको लगानी है। एक काम जरूर करना है, जो बत्ती होगा ना, इन दोनों का आगे के मुख को आपको जोड़ देना है, कुछ इस तरीके से आपको इस दीपक को बना देना है। बस अंतर ये रहेगा कि यहाँ पर ये जो दीपक रहेगा वो आटे का रहना चाहिए। दोनों के मुख को आपको इस तरीके से जोड़ देना है, ठीक है। एक ही दीपक आपको तैयार करना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। इस दीपक को अभी प्रज्वलित नहीं करना है, जलाना नहीं है, मैं बता दूंगा किस समय पर गुरुदेव ने बताया। इस दीपक को लेकर के और 1 लोटा शुद्ध जल, इन्हें लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे ना, तो उपाय करने का एक खास समय है कि अगर आप इस वाले उपाय को कर रहे हो तो इस सोमवार की शिवरात्रि के दिन या तो आप सुबह सूर्योदय जैसे ही होगा उसके 1 घंटे के अंदर कर लेना, या फिर आपको प्रदोष काल में रात्रि के समय पर, प्रदोष काल के बाद इस उपाय को करना है। लोटा लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है, ठीक है ना। और जो दीपक के अंदर भरोगे वो गाय का घी भरना, इस चीज का ख्याल रखना। लोटे को अपने दोनों हाथों में पकड़ना, शिव शक्ति का स्मरण करके ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए पूरा जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। समर्पित करके ढोक दे करके जब आप मंदिर से बाहर की तरफ आएंगे ना, तो शिवालय की चौखट पर खड़े होकर, ध्यान रखना, शिवालय की चौखट पर खड़े होकर के बाबा से विनती करके, कामना करके, अपने मन की, अपने हृदय की जो भी विशेष मनोकामना है शिवलिंग को देखते हुए कह देना है। और जो 2 बत्ती का दीपक आप लेकर के आए हो ना, शिवालय की चौखट पर आपको इस तरीके से लगा देना है कि जो बत्ती का मुख रहे वो शिवलिंग की तरफ हो जाए, उसे वहां पर प्रज्वलित करना, विनती कामना करके वापस चले आ जाना। चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, निश्चित पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। दूसरा वाला जो उपाय मैंने आपको कहा कि दूसरा वाला उपाय आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है। देखिए कई बार हमारे मन में कभी कभी गंदे ख्याल आ जाते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारे मन में कोई गंदे ख्याल ना आए, है ना। कभी कभी हमारा मन विचलित हो जाता है ना, कुछ भी सोचने करने की मुद्रा में चले जाते हैं, और उस विचलित मन से जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें सफलता हासिल नहीं होती है, हम अंदर से टूट जाते हैं। तो बहुत सारे इसके रीजंस होते हैं। तो अगर आपके मन में नहीं चाहते हुए भी बहुत गंदे ख्याल आते हैं, है ना, आपका मन बहुत ज्यादा विचलित रहता है, फालतू में भटकता रहता है, इधर उधर की चीजें सोचते रहते हो, जिसकी वजह से आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, अनावश्यक अनचाहे दुख आपको जीवन में मिल रहे हैं, है ना, तो अपने मन की पूरी गंदगी को साफ करने का सबसे अचूक उपाय आज के दिन जरूर कीजिएगा। आपको लेना होगा थोड़ा सा गाय का दूध,
किसका? थोड़ा सा आपको गाय का दूध लेना है और इस दूध को किस में लोगे? ध्यान रखना तांबे के कलश के अलावा किसी भी कलश में ले लेना। इसे पूरा का पूरा भर लेना। अगर आपके पास में प्रचुर मात्रा में दूध है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जितना दूध है उतना डालना, बाकी पूरे लोटे को अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। ठीक है, इस कलश को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। इस सोमवार के दिन, इस शिवरात्रि के दिन किसी भी समय पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होकर के खड़े हो जाओगे, है ना, और अपने दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना जिसके अंदर आपने दूध भरा हुआ है, और एक धारी से धीरे धीरे करके, है ना, नियम जो पूज्य गुरुजी ने बताया कि आपको पूरा लोटा जल जो है, दूध का जल शिवलिंग पर समर्पित करना है। नियम ये चीज होना चाहिए कि आपकी जल की जो धार है वो टूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, जब आप ये पूरा दूध समर्पित कर देंगे, थोड़ा सा दूध जो जलाधारी से नीचे बह करके आएगा ना, उसे अपने दाहिने हाथ में रोकना, थोड़े से दूध का आचमन करना, थोड़ा सा अपने मस्तक पर छींटना, बाबा से निवेदन करना कि बाबा मेरा नाम ये है, गोत्र ये है, मन में बुरे ख्याल आते हैं, गंदे ख्याल आते हैं, नहीं चाहते हुए भी मन विचलित रहता है, मेरे दुखों को खत्म कीजिए, मेरे इस परेशानी को हमेशा के लिए समाप्त कीजिए। जो भी प्रदोष पड़े, जो भी शिवरात्रि पड़े, जो सोमवार का दिन पड़े, उस दिन आप ये काम कीजिएगा। आपके मन में कभी कोई गंदे ख्याल नहीं आएंगे, मन विचलित नहीं होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, जब भी प्रदोष आती है, जब भी शिवरात्रि आती है, जब भी सोमवार आता है, जो सोमवार पड़े, जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, एक लंबी बाती का दीपक और एक गोल बाती के दीपक का। बहुत सारे लोगों को इसका नियम नहीं पता होता है। देखिए, जब भी आप किसी भी देवता को, जैसे कि भगवान जी को आप दीपक लगाते हो ना, तो उस जगह पर आपको गोल बाती का प्रयोग किया जाता है, और जब किसी माता को दीपक लगाया जाता है तब लंबी बाती का दीपक का विधान होता है। इसी के साथ मैंने बहुत सारे लोगों को गलती करते हुए देखा है कि जब भी वो धन प्राप्ति के लिए, धन संपदा की वृद्धि के लिए उपाय करते हैं ना, तो वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो गोल बत्ती का दीपक लगाते हैं। ऐसा नहीं होता। आप सभी लोगों को करना क्या है, एक लंबी बाती का दीपक। अगर आप अपने घर में धन संपदा की वृद्धि चाहते हो, वैभव में वृद्धि चाहते हो, कुल की वृद्धि करना चाहते हो, तो जो सोमवार पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, जो प्रदोष पड़े, एक लंबी बाती का दीपक आपको इस तरीके से तैयार करना है, गाय के घी का, और थोड़ा सा मीठे के लिए आपको भोग लेना है, और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है। ठीक है ना। इन तीनों को लेकर के किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे आपको पहुंचना है। ठीक है, सबसे पहले आप थोड़ा सा यहाँ पर मीठा भोग लगाएंगे पेड़ की जड़ों में, और उसी जगह पर आपको एक लोटा शुद्ध जल समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। उसके पश्चात अपनी कामना, धन संपदा, कुल की वृद्धि के लिए आपको ने जो एक दीपक तैयार किया है लंबी बाती का ना, तो धन संपदा की वृद्धि के लिए लंबी बाती के दीपक का विधान है। उस बत्ती का मुख ऐसे रखना है कि वो पेड़ की तरफ में रहे। ठीक है, अपनी कामना कह करके चले आ जाइएगा। जो सोमवार, जो प्रदोष, जो शिवरात्रि पड़े, बेलपत्र पेड़ के नीचे लंबी बाती का दीपक जो लगा देता है ना, उसके कुल की वृद्धि होना तय है, उसके परिवार की उन्नति कोई नहीं रोक सकता। ये पूज्य गुरु जी का बहुत अचूक उपाय है। साथ ही साथ अगर आप अपनी कामना पूर्ति के लिए करते हैं ना, तो शिवालय की चौखट पर जो सोमवार, जो प्रदोष और जो शिवरात्रि पड़े, 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है, आपको एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक शिवालय की चौखट पर लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपके जीवन में कभी किसी तरीके का कोई संकट नहीं आएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर करना। बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की। चौथा वाला उपाय किन्हें करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके जीवन में दुख, कष्ट, परेशानियां एक के बाद एक लगी हुई है ना, परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, कोई ना कोई समस्या आपके परिवार में हमेशा बनी हुई रहती है, आपकी कोई मनोवांछित फल की कामना पूरी नहीं हो रही है, तो उस मनोवांछित फल की कामना के लिए इस वाले उपाय को किया जाता है, जो कि शिव शक्ति का सबसे अचूक उपाय है। ये ध्यान से सुनिएगा। एक बेलपत्र आपको लेना है। ये बेलपत्र ऐसा होना चाहिए जो कहीं से भी खंडित ना हो, और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना। ठीक है ना। एक बेलपत्र, एक लोटा शुद्ध जल, और इसके अंदर मिला लेना 2 से 4 बूंदे आपको गंगा जल की। ठीक है, इन दोनों को लेकर के आप पहुंचोगे सबसे पहले किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास। जब भी आप इस उपाय को करें, प्रदोष काल में करें, शाम के समय पर। जैसे यहां पर पहुंचोगे, यहां पर जैसे आप खड़े हुए हो, है ना, वैसे ही आपको एक बेलपत्र ऐसे जमीन पर, बेलपत्र पेड़ के नीचे आपको रखना है। डंडी रहेगी आपकी तरफ, बीच वाली पत्ती बेलपत्र पेड़ की तरफ रहेगी,
बाबा से विनती करना, कामना करना, जमीन पर ही इसे समर्पित करके आपको कामना करके इस बेल पत्र को यहाँ से उठा लेना है। उठा करके उस एक लोटा गंगा जल को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े होना है। जो भी आपने एक बेलपत्र लिया है उस एक बेलपत्र को माता रानी के हस्त कमल से टच करवा के शिव शक्ति का स्मरण करके बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। एक लोटा शुद्ध जल अपना नाम और गोत्र बोल करके ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके इसी बेलपत्र के ऊपर जल समर्पित कर देना। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल रोकना, अपने नैनों पर अपनी कामना कह करके लगा लीजिएगा। 2 मिनट वहां बैठ करके बाबा से विनती निवेदन कर देना, मेरे जीवन के दुख कष्टों को खत्म करो है मेरे बाबा, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, कोई साथ नहीं दे रहा है, मेरा सहारा सिर्फ आप हैं। जैसी कामना करनी है वैसी कामना करना और घर की तरफ चले आ जाना। जो सोमवार प्रदोष शिवरात्रि पड़े करना स्टार्ट कीजिए, आपके जीवन के सारे दुख मेरे हर हर महादेव हर लेंगे। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।